नमस्कार दोस्तों, सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेके आए हैं लूसेंट के वन लाइनर क्वेश्चन, जिसमें अब ये भाग 2 है। भाग 1 हमने पहले ही पूरा कर लिया है, जिसमें 50 प्रश्न हैं। अब इस वाले जो भाग है, भाग 2 है, उसमें भी 50 प्रश्न हैं। चलो इसको हम पूरा करते हैं। तो ये अपना भाग 2 है। प्रश्न नंबर पहला 51, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। प्रश्न नंबर 52 है अपना, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। प्रश्न नंबर 53, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। प्रश्न नंबर 54 है अपना, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। प्रश्न नंबर 55 है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। प्रश्न नंबर 56 है अपना, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद। तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद। प्रश्न नंबर 57 अपना, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल अपना हॉकी है। प्रश्न नंबर 58, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? तो लंबाई एवं चौड़ाई में राष्ट्रीय झंडे की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। प्रश्न नंबर 59 है अपना, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रीय गान लिखा था। चलो बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 60 है। प्रश्न नंबर 60, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। प्रश्न नंबर 61 है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो किसने लिखा था? विक्रम चंद्र चटर्जी ने भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा था। प्रश्न नंबर 62 अपना, महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता सबसे पहले किसने कहा था? महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता सबसे पहले किसने कहा था? तो वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रीय पिता की उपाधि दी थी। प्रश्न नंबर 63 अपना, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो हमारा राष्ट्रीय पंचांग शक संवत हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। प्रश्न नंबर 64 है अपना, राष्ट्रीय गान की अवधि कितनी है? राष्ट्रीय गान की अवधि कितनी है? राष्ट्रीय गान को जो बोलने की अवधि है वो 52 सेकंड है। प्रश्न नंबर 65 अपना, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने रेडियो एक्टिवता की खोज की थी। प्रश्न नंबर 66 अपना, पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? वो है अपना हृदय। हृदय से पेस मेकर का संबंध है। प्रश्न नंबर 67, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 68 है अपना, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो वो है अपना हीरा। प्रश्न नंबर 69, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रंटजन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। प्रश्न नंबर 70, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? वो धातु है तांबा। तांबे का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। प्रश्न नंबर 71 है अपना, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो आप वहां से जब हम इसको देखते हैं तो कौन कैसा दिखता है? काला हमें दिखाई देता है। प्रश्न नंबर 72 है अपना, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था।
प्रश्न नंबर 73 है अपना, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? जो दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है राजघाट। तो उसको किस नाम से पुकारते हैं? राजघाट के नाम से महात्मा गांधी की समाधि का नाम है। प्रश्न नंबर 74 है अपना, भारत में पहले रेल कहां से कहां तक चली थी? भारत में जो पहले रेल कहां से कहां तक चली थी? तो मुंबई को अभी वर्तमान में मुंबई से थाने तक सबसे पहले रेल चालू हुई थी। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 75 है अपना, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? तो वो नगर है कोलकाता। कोलकाता में सबसे पहले बार मेट्रो रेल सेवा आरंभ की गई थी। प्रश्न नंबर 76 अपने, भारत में रेल का आविष्कार किस सन में हुआ था? भारत में रेल का आविष्कार किस सन में हुआ था? वो है 1853 में रेल का आरंभ हुई थी। प्रश्न नंबर 77 है अपना, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? जो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? सोनार ड्रन लीडर राकेश शर्मा 1984 में सबसे पहले अंतरिक्ष यात्री थे। प्रश्न नंबर 78, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। प्रश्न नंबर 79 है अपना, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा पहले मुख्यमंत्री थे हरियाणा के। प्रश्न नंबर 80, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। प्रश्न नंबर 81, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वो है न्यूयॉर्क में। 82, संयुक्त राष्ट्र संघ ने पहले महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे। प्रश्न नंबर 83 है, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो 193 देश इनके सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। प्रश्न नंबर 84, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? 15 देश इनके सदस्य होते हैं। प्रश्न नंबर 85, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? अब इसमें स्थायी सदस्य वाली बात है, तो इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? तो वो है अपने 5 देश है। प्रश्न नंबर 86, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग हॉलैंड में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 87 है अपना, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? बान की मून संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव है। प्रश्न नंबर 88 है, संयुक्त राष्ट्रीय महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? संयुक्त राष्ट्रीय महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो वो थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने हिंदी में भाषण दिया था। प्रश्न नंबर 89, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो अस्थायी सदस्यों को चुनने के लिए जो बनते हैं उनको कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? उसका है 2 वर्ष के लिए उनको बनाया जाता है। प्रश्न नंबर 90 है, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन से देश से बना है? तो दक्षिणी सूडान संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य बना है। प्रश्न नंबर 91 है, किसी विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? तो विटामिन के की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है।
प्रश्न नंबर 92 है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस से मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 93 है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया था? संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया था? अनुच्छेद 343 के द्वारा हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया था। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 94 है, ओलंपिक खेलों की एक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? तो अभिनव बिंद्रा थे। प्रश्न नंबर 95, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? 4 वर्ष के बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। प्रश्न नंबर 96 है, सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ खेला गया था? सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो रियो डी जेनेरो में ओलंपिक खेल होंगे। प्रश्न नंबर 97, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 98 है, हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्रा नस्ल की भैंस बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 99 है अपना, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो वह है गुड़गांव में स्थित है। प्रश्न नंबर 100 लास्टवा प्रश्न है जो अपना इस वीडियो का, तो विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? राव वीरेंद्र सिंह ने विशाल हरियाणा पार्टी बनाई थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो में। चलो आगे हम दूसरी वीडियो लेके आते हैं। यहाँ तक हमारे लूसेंट के 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। ये हमारा दूसरा वीडियो है। धन्यवाद।